बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, इस्लामाबाद पुलिस में एसएसयू की भर्तियां की जा रही हैं। जैसा कि मैंने वीडियो भी बना के चैनल पर अपलोड की थी। आपने अगर ये वीडियो वॉच नहीं किया और इन भर्तियों के बारे में आपको पता नहीं है तो आप ये वीडियो वॉच कर लें। इस्लामाबाद पुलिस न्यू जॉब 2024 एसएसयू यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट असामियों पर भर्ती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन भर्तियों के लिए अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन वो तरीक़ाकार बताऊंगा। मुख्तसरन आपको आपके सामने मैं ये इश्तिहार दोबारा से ओपन कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। बाकी डिटेल में आपने वो वीडियो वॉच कर लेनी है, ठीक है। इन असामियों के लिए सिविल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और जो रिटायर्ड हजरात हैं पाक फोर्सेस से या पुलिस से तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट जो है वो सिविल के लिए 18 से 35 है और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए 18 से 45 है। तालीम मिडल पास होना चाहिए, यानी 8वीं तक अगर आपकी तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस्मानी तौर पर आपको सेहतमंद होना चाहिए और कद जो है वो 5 फुट 8 इंच होना चाहिए। लास्ट यानी आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 है। तो चले जी, अब हम चलते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। आपने नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद पुलिस का जो पोर्टल है जॉब का अप्लाई का, तो उस पर आ जाना है। आपने लिखना है NPFTAS। गूगल पे जाके ब्राउज़र पे आपने ये लिख के सर्च कर देना है, यानी इंटर कर देना है। फिर नेशनल पुलिस फाउंडेशन ये आपके सामने लिंक आ जाएगा NPFTAS.pk। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है सिंपली और ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने पहला काम तो ये करना है, आप मोबाइल से कर रहे हैं या पीसी से कर रहे हैं तो ये आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, तो इसको आप कैंसिल कर लें जी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी इस पोर्टल पे यानी इस्लामाबाद पुलिस की किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने इस रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अगर आपने इससे पहले यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया यानी किसी जॉब में अप्लाई किया है इस्लामाबाद पुलिस में, तो आपने सिंपली लॉगिन के इस बटन पे क्लिक करना है, यानी इस लिंक पे, तो आपने लॉगिन होकर डायरेक्टली अप्लाई कर लेना है। तो चलिए जी, मैं आपको बता देता हूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब पे अप्लाई कर देना है और आखिर में एक फीस इसकी सबमिट कर देनी है, तो आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ आपको बताने के लिए कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अगर आप पहली दफ़ा क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है, डैशेज नहीं लगानी। फर्स्ट नेम इंटर करना है यानी लास्ट नेम इंटर करना है, यानी अगर आपका नाम मोहम्मद अरसलान है तो आपने फर्स्ट में मोहम्मद लिखना है और लास्ट में अरसलान लिखना है। मोबाइल नंबर अपना इंटर कर दें, वो वाला मोबाइल नंबर जो किसी दूसरे नेटवर्क में कन्वर्टेड ना हो और जिस पे आपको मैसेजेस रिसीव होते हों। एक्टिव नंबर होना चाहिए। जब आप यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो अगर वो एक्टिव होगा तो जैसे ही आप इधर ईमेल के इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पर एक कोड आ जाएगा, ठीक है। एक कोड आ जाएगा और वो जो कोड है वो इस बात की यकीन दहानी होगी कि आप जो है आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है, सही है। उसके बाद ईमेल आपने इंटर कर देनी है और पासवर्ड इंटर कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड रख लेना है। पासवर्ड आप एक दफ़ा लिखेंगे, वही आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। आई एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशन के इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और क्रिएट योर अकाउंट के इस बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह से सिंपल सा स्टेप है अकाउंट क्रिएट करने का। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जैसे मैंने बताया कि आपने सिंपली साइन इन हो जाना है, ठीक है। सिंपली साइन इन, जब मोबाइल नंबर आप लिखेंगे तो जैसे ही दूसरे टैब पे आएंगे तो ये OTP कोड सेंड होगा इस मोबाइल पे
और वो OTP कोड आपने यहाँ पर लिख कर उसको वेरिफिकेशन कर लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल नंबर की। 4 मिनट यानी 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो कोड है ये आपने इंटर करना है, अदरवाइज़ ये दोबारा भी आप रीसेंड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो चलें जी, हम आगे चलते हैं साइन इन की तरफ। चाहिए जब आपने सारे प्रोसेस कर लिए तो अब आपने यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि ये लॉगिन के इस बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के इस बटन पर क्लिक करके जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर यूज़ किया होगा और जो पासवर्ड आपने रखा होगा वो यहाँ पर इंटर करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे, यानी अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, साइन इन हो जाएंगे। तो चलिए जी, मैं साइन इन होता हूँ, एक कैंडिडेट का अप्लाई करने लगा हूँ और इसका CNAC नंबर इस्तेमाल करते हुए और पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए मैं लॉगिन हो जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि शनाख्ती कार्ड का अंदराज करते हुए इंटर करते हुए आपने डैशेज नहीं लगानी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये इस कैंडिडेट के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अकाउंट को मैंने सक्सेसफुली साइन इन यानी लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर अप्लाइड एप्लीकेशंस की टैब आपको नज़र आएगी, यानी जितनी आपने इससे पहले जॉब्स में अप्लाई की एप्लीकेशनें दे चुके हैं तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर उनकी स्टेट्स नज़र आ रही होंगी। तो इसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे शो कर रहा है। रिजेक्टेड एप्लीकेशंस आपका इस यहाँ पर उसकी स्टेट्स शो हो रही होंगी, तो इस टाइम 0 है। फ़ी अनपेड यानी जो आपने अप्लाई किया होगा और उसकी फ़ीस अभी तक पे नहीं की होगी तो उसका स्टेटस यहाँ शो हो रहा होगा। तो फीस जो पे कर दी होगी उसका यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और उसकी फ़ी भी पे की है, तो ये तमाम इसकी स्टेटिस्टिक्स शो हो रही हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर ये आप कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। अब इनको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर राइट साइड पर आपको जो 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप पहली दफ़ा अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे होंगे तो क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल के इस लिंक पे आपने क्लिक करके अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपनी और एजुकेशन वगैरह के हवाले से और एक्सपीरियंस वगैरह के हवाले से बायोडाटा फॉर्म होगा तो वो आपने फिल करके अपने जो अकाउंट है उसको पहले प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद व्यू प्रोफाइल पर आप देख भी सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने इंफॉर्मेशन दर्ज की होगी, फीड की होगी, वो तमाम आपको नज़र आ जाएंगी, यानी आपका कंप्लीट प्रोफाइल आपको दिखाई दे देगा। ओपन एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है आपने अप्लाई करने के लिए। तो चलिए जी, मैं ओपन एप्लीकेशंस के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जितनी भी जॉब्स चल रही होंगी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से इस पोर्टल पर जो अपलोड हो गई होंगी, यानी यहाँ पर जो ओपन होंगी जॉब्स वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो फिलहाल स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जॉब मुझे नज़र आ रही हैं, तो इस पे मैंने क्लिक कर देना इस टैब पे। ये देखें आप, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन इज़ मंडे 5 अगस्त 2024 है। यहाँ पर सिंपली मैं ये सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब है, ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में। अप्लाई नो के इस बटन पर मैंने क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई नो, लोडिंग प्लीज़ वेट। और यहाँ पर अब ये कहता है आर यू रिटायर्ड फ्राम पुलिस फोर्स। अगर आप रिटायर्ड हैं तो यस कर दें, अगर नॉट रिटायर्ड हैं सिविल हैं तो नो कर दें। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, नहीं जी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मिनिमम हाइट आप अपनी 5 फुट 8 इंच रिक्वायर्ड है तो 5 फुट 8 इंच हम हाइट लगा देते हैं यहाँ पर। और टेस्ट सिटी हम पहली जो है इस्लामाबाद ही रखते हैं और दूसरी प्रायोरिटी भी इस्लामाबाद, क्योंकि इसके टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह इस्लामाबाद में ही होंगे तो कोई और टेस्ट सेंटर नहीं है। उसके बाद आपने सिंपली अप्लाई के इस बटन पे क्लिक करके सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखें योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली और आपका जो है प्रोसेस अप्लाइड एप्लीकेशन एंड अभी जो है यहाँ पर अब आपने प्रोसीड करना है अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करके। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आई थिंक यस फीस का है। तो ये जो कॉपियाँ जनरेट होगी चालान की, एक बैंक कॉपी होगी, एक कैंडिडेट कॉपी होगी और ये जो है ये फ़ीस के हवाले से 275 रुपये फ़ीस है इसकी, जो कि आपने पे करनी होगी। इस चालान को आपने डाउनलोड कर लेना है, बल्कि डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर अगर ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट है यस जैज़ कैश के थ्रू है, इजी पैसा के थ्रू है और वन बिल के थ्रू आप
जमा करवा सकते हैं इस PSID के अगेंस्ट। और ये कैसे जमा करनी है इसके हवाले से भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। आप इस्लामाबाद पुलिस की जो जॉब्स आई थी पहले कांस्टेबल वगैरह की, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो असामियाँ थी उधर मैंने ये तरीका बताया था कि हाउ टू पे फीस ऑफ इस्लामाबाद पुलिस थ्रू इजी पैसा। ठीक है, तो बहरहाल वो वीडियो में भी इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी है। तो फ़ीस पे कीजिएगा। तो जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे तो यहाँ पर वापस आएंगे आप, तो जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे वापस आएंगे तो यहाँ पर अप्लाइड एप्लीकेशन देखें चेंज हो चुका है इसका स्टेटस, और 2 एप्लीकेशन यहाँ पर बता रहा है, चूँकि एक इससे पहले थी और एक अभी हमने जमा करवाई है एप्लीकेशन SSU के लिए। फ़ी अनपेड में भी यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, चूँकि अभी हमने फ़ीस पे नहीं की इस SSU की 275 रुपये। तो जैसे ही ये पे कर देंगे फ़ीस तो यहाँ पे फ़ी पेड में 2 आ जाएगा और यहाँ फ़ी अनपेड में 0 हो जाएगा, यानी इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं अगेन जाता हूँ, इन 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशंस के लिंक पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर मुझे जितनी भी मैंने एप्लीकेशनें जमा करवाई होंगी, अप्लाई किया होगा, तो वो मेरे सामने लिस्ट की सूरत में आ जाएंगी। तो डियर कैंडिडेट्स, ये था अप्लाई करने का तरीक़ाकार SSU आसामियों पर भर्ती के लिए जो कि इस्लामाबाद पुलिस में आई हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपका कोई सवाल है, आपसे अप्लाई नहीं हो रहा या कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, हमारी सर्विस हासिल करना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए, आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप का नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज कर लें, हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।